Hey everyone, welcome to Mentometer by Kalpana Singh. So, just wanted to discuss with you few very important things. First of all, होप आप सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे आप जैसे अभी यूपीएसआई का एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ, या फिर आप कह सकते हो कि जिस तरीके से उसमें गड़बड़ी पाई गई, तो जो कमीशन है वो इतनी सारी जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी जांच है या जो भी इंस्पेक्शन हो रहा है कि हाँ किस तरीके से प्रॉब्लम हुई, बिकॉज बहुत सारे जो केसेस हैं वो ऐसे भी आ रहे हैं जहाँ पे स्टार्टिंग के जो 2 घंटे के पेपर में स्टार्टिंग के 10 मिनट में 1-2 क्वेश्चन किए, उसके बाद जो कैंडिडेट्स थे वो खाली बैठे थे। उसके बाद 1.5 घंटा ऐसे ही निकल गया। लास्ट के 15 मिनट में जो भी जितने भी सारे क्वेश्चंस थे, 150 क्वेश्चन, और वो सारे क्वेश्चन सही हुए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप पूरे टाइम में ना तो सिस्टम में कोई क्लिक आ रहा है और ना ही सोल्यूशनिंग का कुछ पता चल रहा है, उसके बाद भी कंटिन्यूसली देख रहे हैं जो भी जांच चल रही है उसमें भी कोई कमीशन या फिर कह सकते हो कि जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं, नोबडी इज टेकिंग द स्टेप फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड और जो इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं। कल मैंने एक जो अपना वीडियो शेयर किया था आपसे, उसमें मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। Just see that video. That girl was continuously crying because she was preparing since last 5 years. और 5 साल में उसे जो भी प्रॉब्लम्स हुई, 5 साल में उसे जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, who is responsible for that? Because जो लड़की है वो ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं। वो लड़की लखनऊ में पढ़ाई कर रही है, 5 साल से तैयारी कर रही है। आई थिंक 105 और 6 मार्क्स उसके आए थे। तो ऑल ऑफ अ सडन जो रिकॉर्ड है, ऑल ऑफ अ सडन ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 160 में से 150 नंबर स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं, और अगर उनकी जो इंस्पेक्शन हो रहा है उसमें पता चल रहा है कि वो स्टार्टिंग के 1.5 घंटा कैंडिडेट या 1 घंटा 45 मिनट खाली बैठा है, लास्ट के 15 मिनट में ऐसा तो कोई अमृत बाण नहीं आ जाएगा या ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं कोई पी के आता है कि 15 मिनट में सारे क्वेश्चन ठीक कर देगा। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच इज़ लाइक आप कहते हो ना कि शेकिंग द फेथ ऑन कमीशन एंड जो भी एग्ज़ाम की जो भी एजेंसीज़ हैं जो एग्ज़ाम करवा रही हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कभी कभी विश्वास हिल जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ यही मेरी गुजारिश है, या फिर आई एम जस्ट प्रेइंग कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, लेकिन आपको थोड़ा भी होना चाहिए चीज़ों को लेके, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको प्रॉब्लम है, आप सोचे जा रहे हो, फिर उसके बाद डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, बीच में अपनी पढ़ाई रोक दोगे ये सारी चीज़ें देख के। तो अपने आप को अवेयर भी रखना है कि हाँ आसपास हमारे चल क्या रहा है। और जैसे वहाँ पे इको गार्डन लखनऊ में जो, क्योंकि मैंने ये कभी एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है और मैंने कभी एग्ज़ाम दिया भी नहीं है, बट मैं उन सारे स्टूडेंट से बोलना चाहूँगी जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था और जिनका ड्रीम है यूपी पुलिस में जाने का। तो आप उन लोगों को सपोर्ट करिए, बिकॉज़ ये जो जितना भी करप्शन है, करप्शन हम ही लोगों की बीच में से ही जो लोग होते हैं वही करते हैं। चाहे आप जो भी ऑफिशियल्स हैं, बिकॉज ह्यूमन बीइंग ही हैं वो, और अगर वो ऑफिशियल्स करप्शन कर रहे हैं और अगर आप अपनी आवाज़ उठा रहे हो और आप सही हो, बिकॉज बहुत सारी जो भी न्यूज़ फ्लैश हो रही है उसमें प्रॉपर फाइल बना के लेके गए हैं स्टूडेंट्स या जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर फाइल बना के ले गए, उनके पास प्रॉपर प्रूफ्स हैं कि इस टाइम पे जो स्क्रीन शेयरिंग के बाद कंप्लीट किया गया है पेपर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है और आप आसपास के एरिया में जाने के लिए कैपेबल हो कि आप उनको प्रोटेस्ट में आपको हेल्प कर सकते हो, तो आई विल सजेस्ट टू डू दैट। मैंने देखा था कि एग्ज़ामपुर के विवेक सर भी वहाँ पे गए हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज़
अगर हम कोई चीज़ पढ़ा रहे होते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि हाँ, जो सामने वाला बंदा है उसको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये भी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं टीचर्स, और कहते हैं कि हाँ, हम स्टूडेंट्स का साथ दे रहे हैं। तो ये इसीलिए जो भी टीचर्स हैं ये इनिशिएटिव लिया है जिन्होंने कि हाँ, आपका साथ देने के लिए वो अगर वहाँ तक जा रहे हैं और पर्टिकुलर प्लेस पे जाके बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द फंडामेंटल राइट कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी आवाज़ उठाने के लिए लीगली जा सकते हो। आपको किसी को हार्म नहीं करना है, कोई प्रॉपर्टी आपको ख़राब नहीं करनी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, या फिर किसी को सोशली किसी को कोई कमेंटिंग नहीं करनी है, या फिर कोई नारेबाजी टाइप की नहीं करनी है आपको बिकॉज ये अभी आमरण अनशन पे बैठने की बात कर रहे हैं वो लोग। तो आप जितने लोग ज़्यादा जा पाओगे और जितनी आप पीसफुली अपनी बात को रख पाओगे, सो इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज जब तक जो आप कहते हो ना कि दो ही लोग एक फार्मर्स ने एक क्रांति लेके आए थे, तो जो भी अगर आपकी चीज़ें हैं आप उससे अगेंस्ट हो या आप उसको सहमत नहीं हो किसी भी चीज़ से, तो अपनी चीज़ को रखना आपको आना चाहिए। तो जो भी लोगों ने पेपर दिया था, आपको लगता है कि आपने अच्छा किया था, तो जाइए उन लोगों का साथ दीजिए। बिकॉज वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं, और अगर वैकेंसीज कम आएंगी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें जो इकोनॉमी को शेक कर रही हैं, पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। चाहे वो किसी भी, आप कह सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि यूक्रेन और रशियन वॉर चल रहा है। बट उसके अलावा अगर इंडियन इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कि 105, कहीं कहीं पे 106 रुपी पर लीटर पेट्रोल है। मस्टर्ड ऑयल की बात करो, 200 रुपी पर लीटर या 210 रुपी पर लीटर मस्टर्ड ऑयल है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ावा दे रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम होगा तो एटलीस्ट ये होगा कि हाँ, जो इकोनॉमिक सर्कुलेशन होगा इन कंट्री में वो बढ़ेगा। तो इसीलिए जो लोग भी इस वैकेंसी से रिलेटेड हैं, जिन्होंने पेपर दिया है, जाके उन लोगों का साथ दीजिए और अपनी बात को अच्छे से रखिए पीसफुली। दिस इज़ आवर फंडामेंटल राइट, एंड आई विल सजेस्ट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दोज पीपल who are actually thinking, who made this dream to become a police officer, and they want to serve the nation and the state. So wish you all the best. Thank you so much.